हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल इस बिहार बोर्ड वाले पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये एक स्पेशल ओनली फॉर बिहार बोर्ड वालों स्टूडेंट्स के लिए ही यह क्लास सिर्फ अरेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सेपरेट एक ओनली फॉर बिहार बोर्ड पे फोकस करने का ही मौका मिल रहा है। इसलिए इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड से जुड़े हुए क्लासेस ही अपलोड होंगे। एक मुझे बेहतर एक विंडो या कह सकते हैं कि मुझे बेहतर एक स्पेस मिल जाएगा जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए ही अच्छी मतलब एक से एक कॉन्सेप्ट्स आपको लाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो फिलहाल आज क्योंकि बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम है अब वो एट हैंड है, ये नज़दीक है, तो उसके लिए फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस वाला जो सेट्स हम लोग क्लास में ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जिसको डिटेल वे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स के भी क्लासेस, चाहे जो भी हो, POS हो, सिंटैक्स हो, वो सब क्लासेस कॉन्सेप्ट बेसिस बनते रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस क्लास। क्लियर? तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस लेना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है फादर इज टेकिंग बाथ। फादर इज टेकिंग बाथ, इसमें ब्रैकेट में टेकिंग को रख दिया गया है। ओके, टेकिंग रखा हुआ है ब्रैकेट में। इसमें इसका POS बताना है कि यह नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये 7 होते हैं। एक 8वां भी इंटरजेक्शन होता है, लेकिन उसका माइल्ड यूज अब रह गया है, उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। और बिहार बोर्ड की क्लास में हम लोग 11th-12th में उस पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहा गया है फादर इज टेकिंग बाथ, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इज के साथ एक टेकिंग वर्ब जुड़ा हुआ है। इज के साथ क्या है, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं कि इज के बाद वर्ब का 4th फॉर्म। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका C नंबर आंसर क्लिक होता है, क्या हो जाएगा, वर्ब। क्लियर? तो फर्स्ट का हो गया C। नेक्स्ट आते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो सेकंड नंबर की बात करें तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। और व्हाट का रिप्लाई क्या है, नाउन है। व्हाट का रिप्लाई नाउन है, यानी A नंबर ऑप्शन नाउन। नंबर 3 में आते हैं सौर्या इज लर्निंग म्यूजिक दिस डेज, ऑप्शन भी है एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब 3 नंबर में फोकस करेंगे तो इज वर्ब है, इज वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक क्या है, सब्जेक्ट है। इज वर्ब है और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ पे सौर्या। और हम लोग एज यूजुअल जानते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे सौर्या नाम होने की वजह से ये क्या हुआ, नाउन है। और वहीं ऑप्शन की बात करें तो B नंबर। नंबर 4 में आते हैं, हाँ, राजदेव बाबू इज टीचिंग अस एक्टिंग। राजदेव बाबू इज टीचिंग अस एक्टिंग, अस को ब्रैकेट रखा गया है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर पार्टिकल के, सॉरी ऑप्शन में गलत पड़ गया, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है और वर्ब है। अब अस की बात करें, ध्यान रखेगा, तो जैसे कहा गया है कि राजदेव बाबू इज टीचिंग हुम, पढ़ा रहे हैं, तो किसको पढ़ा रहे हैं, तो अस, हम सभी लोगों को। और अस जो है यह प्रोनाउन है, अस क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, B नंबर। B नंबर होगा। जैसे वी सब्जेक्ट होता है तो इसी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट क्या होता है, अस होता है, तो ये प्रोनाउन है। नंबर 5 में आते हैं सी इज गोइंग टू बाय अ कार। सी इज गोइंग टू बाय अ कार। अब टू के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेगा कि टू को जनरली लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू को जनरली प्रीपोजिशन कहा जाता है, लेकिन प्रीपोजिशन तब होता है जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद रहे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर दिख रहा हो, टू के बाद क्या दिख रहा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल। तो यहाँ ऑप्शन जाएगा, ध्यान रखेगा, 5 का D नंबर पार्टिकल में। तो 5 का आंसर D पार्टिकल की तरफ जाएगा। नंबर 6 में मूव करते हैं। नंबर 6 में कहा गया वी आर राइटिंग ऑन पेपर, वी आर राइटिंग ऑन पेपर। नंबर 6 में बात करेंगे तो कहा गया है ऑन पेपर, और पेपर को ब्रैकेट में रखा गया है।
ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो पेपर ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो है नहीं, बचा क्या चीज या नाउन। नंबर 7 पे मूव करते हैं। ही इनवाइटेड मी टू टी। अब यहाँ लिखा हुआ है टू टी और टी को ब्रैकेट में रखा गया है, सॉरी टू को ब्रैकेट में रखा गया है, टू को। अब यहाँ जानते हैं कि ही इनवाइटेड मी टू टी कहा गया है, तो यहाँ टू प्रीपोजिशन है। टू क्या है, अभी हाल फिलहाल डिस्कस किए थे। टू प्रीपोजिशन होगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कोई नाउन या फिर किसी प्रकार का प्रोनाउन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे टी नाउन है, इससे पता चलता है टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। तो 7 का ऑप्शन, 7 का ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखेगा प्रीपोजिशन सी नंबर, 7 का गया सी। वहीं 6 की बात करेंगे तो 6 का ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द डेथ ऑफ माई बिलव्ड, द डेथ ऑफ माई बिलव्ड वाज नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ वाज को ब्रैकेट रखा गया, एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, ये सब के सब क्या हैं, वर्ब हैं। तो बी नंबर, 8 का बी वर्ब। क्लियर। 9 में मूव करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर हिज डिपार्चर, व्हाट इज द रीजन फॉर हिज डिपार्चर। और फोकस में लेंगे तो फॉर हिज डिपार्चर लिखा हुआ है, फॉर हिज डिपार्चर यहाँ पर मौजूद है और डिपार्चर को सर ब्रैकेट में पुट किया गया है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, डिपार्चर है। तो यह नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन है नहीं, बचा क्या चीज, नाउन। और हिज को आप प्रोनाउन मत कहने लगेगा, क्योंकि हिज तो डिपार्चर के बारे में बता रहा है। यह यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फॉर प्रीपोजिशन का जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा वो वहां पर कौन है, डिपार्चर है, नाउन। तो 9 का अगर आंसर में चले, 9 नंबर के आंसर में, तो हम लोग बढ़ जाते हैं डी की तरफ, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। 10 में कहा गया है कि दिस विल बी वेरी यूजफुल टू मी, दिस विल बी वेरी यूजफुल, दिस विल बी। अब विल बी वर्ब है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, दिस। और सब्जेक्ट प्लेस पे मालूम होना चाहिए नाउन या प्रोनाउन में से ही कोई हो सकता है। दिस नाउन तो होने वाला है नहीं, यानी यह प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। सॉरी 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर आया प्रोनाउन, तो 10 का ऑप्शन बी, 10 का बी नंबर। 11 में मूव करते हैं। ही रोट इन इंक, ही रोट, ही रोट, रोट वर्ब में रखा गया है। ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या बनेगा, वर्ब। तो रोट वर्ब है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट यहाँ पर। तो ये वर्ब हुआ। 11 के आंसर में चलेंगे तो बी नंबर, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 में मूव करते हैं। लेट अस एग्री ऑन अ डेट, लेट अस एग्री करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझना है, ध्यान रखना, लेट अस एग्री, अस को ब्रैकेट में रखा गया, क्लियर। हाँ, अस ही ब्रैकेट में। लेट वर्ब है, लेट वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अनुमति देना, परमिशन से रिलेटेड। तो लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो अनुमति देना है, तो किसे देना है, लेट हुम, किसे, तो अस। तो इस वर्ब का यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन, यही दो दिख सकते हैं। तो यहाँ नाउन ना होकर ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हुआ, क्लियर। तो 12 नंबर का ऑप्शन जाता है सी में, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 के बात करते हैं। कहा गया है ही इज बैड एट टेनिस, ही इज बैड, और इस बैड को ब्रैकेट रखा गया। अच्छा, बैड ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी ही प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, ही प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन या डिटेल सबमिट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो बैड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्लियर। तो 13 का ऑप्शन बनता है सी नंबर, सी। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। 14 कहा गया है कि आई एम बैड एट, आई एम बैड एट कहा गया, और यहाँ पर फिल किया गया टेनिस। गुड के साथ एट और बैड के साथ भी क्या है, एट यूजुअली हम लोग देख लेते हैं। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो 14 का आंसर बनता है प्रीपोजिशन, 14
सॉरी ही इज़ बैड, क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया गया है, कहा गया है आई एम, ही इज़ बैड उसमें मौजूद रहा और इसमें 14 में रहा आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, तो उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एट एज यूजुअल प्रीपोजिशन है, तो 14 का आंसर चला जाएगा सी। 15 में आते हैं, क्वेश्चन में 15 में कहा गया है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। अब ही प्रिवेंटेड मी कहा गया है, ही प्रिवेंटेड, ही स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को वर्ब लगाना रहता है, प्रिवेंटेड हुआ वर्ब और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रिवेंट और प्रिवेंटेड। क्लियर? तो 15 में चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बनते हैं लेट अस सिट ऑन दिस सीट, लेट अस सिट ऑन दिस सीट, SEAT, लेट अस सिट ऑन दिस सीट। अब इस ऑन प्रीपोजिशन का हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये सीट बनेगा क्या चीज? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है नहीं, नाउन का काम करेगा। और दिस क्या है? तो दिस इज सीट, SIT सीट वर्ब होता है और SEAT सीट नाउन है जिसका हिंदी होता है बैठने की जगह। तो यहाँ पे दिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिलहाल हमें जानना था किसके बारे में, तो हमें इंफॉर्मेशन POS लेना था दिस के बारे में। चलिए, तो दिस इस नाउन यानी सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो 16 के आंसर पे अगर हम लोग चलें तो एडजेक्टिव यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहा दिया गया डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, तो सेंटेंस यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और मैंने अभी जस्ट कहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे डिवाइड क्या है? वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म है। 17 18 पे डिस्कस करते हैं। तो 18 में कहा गया है प्लीज, सॉरी 17 का ऑप्शन अगर बात करें, 17 का ऑप्शन वर्ब है तो बी नंबर, बी। क्वेश्चन नंबर 18 में मूव करते हैं। तो 18 कहा गया प्लीज एक्सप्लेन मी द रीजन, प्लीज एक्सप्लेन मी द रीजन। अब यहाँ पे समझते हैं द आर्टिकल है, द आर्टिकल है और हर आर्टिकल का अपना क्या है? नाउन है। तो रीजन यहाँ पर क्या बन रहा है? वही नाउन बन रहा है। क्लियर? तो ये आर्टिकल का नाउन है तो रीजन नाउन हुआ। और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में मूव करते हैं। 18 चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं। तो 19 में कहा गया वी आर सॉरी अबाउट योर मिसफॉर्च्यून, अबाउट योर मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, और मिसफॉर्च्यून को ब्रैकेट में पुट किया गया है, सॉरी योर को पुट किया गया था। अबाउट प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद मिसफॉर्च्यून क्या बन रहा है? नाउन, मिसफॉर्च्यून नाउन। योर इंफॉर्मेशन दे रहा है मिसफॉर्च्यून के बारे में कि किसके मिसफॉर्च्यून के बारे में बात हो रहा है, तो योर आपके मिसफॉर्च्यून के बारे में बात हो रहा है, तो यह बनेगा एडजेक्टिव क्योंकि यह नाउन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो 19 में अगर बात करेंगे ध्यान रखिएगा तो एडजेक्टिव बी नंबर ऑप्शन। 20 में आते हैं ए स्मॉल सॉ इज यूजलेस, अ स्मॉल सॉ इज, अब डिपेंड करता है कि इज वर्ब है। क्लियर? इस वर्ब का मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट कौन है? सॉ, SAW सॉ यहाँ पर क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब होता है RE। एक होता है सी सॉ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो सॉ लिखा हुआ है SAW ये नाउन है जिसका हिंदी होता है RE। तो इसमें POS हमें बताना है स्मॉल का। ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का नाउन चाहिए तो नाउन ये सॉ है क्योंकि यही सब्जेक्ट बन रहा है, यह नाउन है। और यह स्मॉल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो उस सॉ के साइज के बारे में बात कर रहा है कि RE का साइज क्या है? स्मॉल है। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 21 में मूव करते हैं। 21 में कहा गया सी वाज सीवरिंग विद कोल्ड, वाज सीवरिंग। अब हम लोगों को मालूम है कि जैसे लिखा हुआ है वाज सीवरिंग, सीवरिंग, तो वाज के साथ यहाँ पे ING फॉर्म आया हुआ है यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या निकलेगा? वर्ब ही निकलेगा। सॉरी 20 का ऑप्शन देख लेते हैं। 20 के ऑप्शन में एडजेक्टिव आया था, डी नंबर। 21 क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं तो यह वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी 21। क्वेश्चन नंबर 22 में मूव करते हैं।
कहा गया है कि दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम। अब इस क्वेश्चन को समझें, दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम, तो दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट, आगे जो लिखा हुआ है द रूम तो वो उतना नहीं लिखना है। दे स्टूड अप, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है। यू लेफ्ट, यह भी क्या है, सेंटेंस है, इसमें भी यू सब्जेक्ट है और लेफ्ट क्या है, वर्ब है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला व्हेन क्या बनेगा, कंजंक्शन। क्या बनेगा, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। मूव करते हैं 23 की तरफ। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। 22 के ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करें तो कंजंक्शन है ए नंबर, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, कहा गया एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। चलिए एज 23, तो एज ही वॉज नॉट देयर, कोमा है और आगे फिर पुट किया गया आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर करके लिखा हुआ है, हिज ब्रदर। यहां पर भी समझना है सही से, ही सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है। तो यहां से यहां एक स्टेटमेंट सब सेंटेंस और यहां से यहां तक एक अलग हुआ। तो यहां पर आपको दो सेंटेंस दिख रहा है, और जब सेंटेंस में दो, जब भी मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस हो उसमें आप गौर करेंगे तो दो सेंटेंस मौजूद हो तो वहाँ एक कंजंक्शन रहना रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो कंजंक्शन यहाँ पे कौन है, एज है। तो कंजंक्शन सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी तो आते ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने देखा ना व्हेन कंजंक्शन, जब इस हिस्से को कंजंक्शन वाले हिस्से को जब आप स्टार्टिंग लिख देते हैं तो कंजंक्शन शुरू में आ जाता है और बीच में आपको पुट करना पड़ता है कोमा। कंजंक्शन स्टार्टिंग में आया तो वहां पर अलग करने के लिए कौन मौजूद है, कोमा। तो एज कंजंक्शन है और एज का पीयूएस पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर ए। 24 में आ जाते हैं, वन ऑफ देम बिगेन टू क्राई, वन ऑफ देम बिगेन, वन ऑफ देम। अब देखते हैं ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देम क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है बिगेन वर्ब, इस वर्ब का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये वन, और सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। तो वन यहाँ पे नाउन है नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि कहा गया है कि वन ऑफ देम, उन लोगों में से एक। तो उन लोगों में से एक यानी वन जो है कहीं ना कहीं वहाँ जो बॉय हुआ या जो भी कह सकता है पर्सन होगा या जो भी कहे, उनमें से एक के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रोनाउन का काम है। तो वन प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए, और इसमें प्रोनाउन तो ऑप्शन नंबर बी, तो 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 में मूव करते हैं। 25 में भी उसी प्रकार से वन ऑफ देम बिगेन टू क्राई। क्वेश्चन एज यूजुअल उसी तरह है, ध्यान रखिएगा। बस वहां पे बिगेन का पीयूएस पूछ रहा है, जिसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, वर्ब। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, तो वहां पर बिगेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, यानी वर्ब ही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी नंबर आंसर। ओके, तो ये रहा 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में भी बढ़ जाते हैं।